हो गया। छोड़ दे उसको, बंद कर। नमस्ते भाई बहनों, मी अभी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी उत्तराखंड और बिरुखाल ब्लॉक ये कीवी बगीचा बनो छो उषा के नाम से हमारा है उत्तराखंड सेल्फ कंटेंट हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर ग्रुप। और ये मेरे हाथ में अभी कीवी का प्लांट है और ये आप कीवी के प्लांट देख रहे हो पीछे। तो सबसे पहले इसके लगाने की विधि बताता हूँ आप लोगों को। ये कीवी प्लांट आप जैसे लेते हो तो इसके लिए जो खड्डा होना चाहिए, जो अभी लगाया हमने, तो ये 3x3 होना चाहिए कम से कम। ये अभी लगी हुई है, गोल्डन है ये, और उधर भी गोल्डन है। इसके ये बीच में जो है नर है इसका, वो मैं कर नहीं देती हूँ। और जब आप लगाते हो तो 3x3 का खड्डा होना चाहिए। खड्डा पहले खुदा हुआ हो तो सबसे बढ़िया, कम से कम महीना भर। और जब आप खड्डा खोदते हैं तो खड्डे की ऊपर की मिट्टी एक तरफ और नीचे की मिट्टी दूसरी तरफ। जब आप खड्डा भरते हैं तो उस खड्डे में पहले 20-25 किलो कच्चा गोबर डाल दीजिए, फिर उसमें ऊपर की मिट्टी डाल दीजिए। ऊपर की मिट्टी में पोषक तत्व तो ज़्यादा होते हैं तो वो ज़मीन के अंदर चली जाती है। इसको अल्टा पल्टी बोलते हैं, मिट्टी पलटाई बोलते हैं जिसको। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने पेड़ लगाना है तो पेड़ के साथ जो नीचे की मिट्टी है उसमें सूखा गोबर मिला के और फिर पेड़ के साथ डालेंगे। और पेड़ का जो थाला होगा हमें ये थोड़ा सा ज़मीन से 4-5 उंगल ऊपर रखना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, पेड़ जब आप लगाते हो तो जब मिट्टी डालते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर को खींच देते हैं और फिर इसको टाइट कर देते हैं, पैरों से दबा देते हैं। पैरों से दबा के ध्यान रखना होता है कि ये जो इसकी ग्राफ्ट है, नज़दीक करो भाई इसको, ये जो ग्राफ्ट है देखिए, ये थोड़ा सा गांठ बनी हुई है, ये जॉइंट है पेड़ का। ये सीड वाला सीडलिंग है और ये ग्राफ्ट है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ग्राफ्ट मिट्टी के ऊपर रखी है हमने। ये गोल्डन प्रजाति का प्लांट है, ये ग्राफ्ट है इसकी। ये मिट्टी में नहीं दबनी चाहिए कम से कम 3-4 साल तक, जब तक पौधा इस मोटाई का नहीं होता। तो आप इसको ग्राफ्ट को दब देने दें, नहीं तो पेड़ का आपका ख़राब हो जाएगा। और अगर आप कृषि विभाग या उद्यान विभाग के अनुसार हम प्लांट लगाते हैं तो उनका 18 फुट का, ये मैंने उसी हिसाब से पहले लगा रखे थे पेड़। जो आप देख रहे हैं वो हमारी नर प्लांट है, ये मादा प्लांट है, ये मादा प्लांट है, लेकिन इसमें गैप है 18 से 20 फुट का गैप है ये। अब इसको हम कम कर रहे हैं और इसको 10 फुट यहाँ पे एक पेड़ लगेगा दोनों के बीच में, और ऐसे ही आगे भी होगा। इन सब के बीच में एक एक पेड़ लगेंगे। तो ये हम जो कर रहे हैं इसको, अभी जो मैंने 2016 से हम काम कर रहे हैं इस पर, तो अभी तक हम उसी पे चल रहे थे, लेकिन अब इसको इसका डिस्टेंस हम कम करेंगे क्योंकि डिस्टेंस 10 फुट 10x10 पे हम, पेड़ से पेड़ 10x10 फुट पे, और लाइन से लाइन भी 10 फुट पे हम कर सकते हैं। जो मैंने देखा है और जो लोगों से सीखा है, जो लोग हमसे लगभग 25 साल 20 साल, मान के चलो 20 साल हमसे पहले एडवांस हैं और जो कर रहे हैं, खेती को कर रहे हैं, तो 10x10 पे होनी चाहिए। और आप भी 10x10 पे करिए। तो इसमें 10x10 में आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। प्लांट की आपको ग्रोथ रोकनी होती है, ग्रोथ रोकेंगे। और उसका क्योंकि स्ट्रक्चर आपने डबल उतना ही बनाना होता है, और पेड़ की जो ग्रोथ है वो हमें रोकनी है। क्योंकि उसमें अगर 10x10 पे हम लगाते हैं तो उसमें नर कम लगते हैं दोस्तों। 18 फुट पे आप नर लगाते हैं तो आपको 2 पे लगाना पड़ता है, 4-4-1 का करना पड़ता है। 2 मादा एक तरफ, जैसे हम लेते हैं अभी 2 मादा एक तरफ, और फिर 2 मादा और फिर बीच में नर। जैसे हमारा ये नर है अभी, तो ये लाइन 3 की है, वैसे इसमें 9 एक पे लगता है। अगर आप सिंगल रो में ले जाते हैं, सिंगल रो में पहले 4 मादा लगाएंगे 10-10 फुट की दूरी पे, फिर 1 मादा नर लगाएंगे, फिर 4 मादा लगाएंगे, फिर 8 मादा लगाएंगे। अगर आपकी लाइन लंबी है, 8 मादा के बाद फिर 1 नर लगाएंगे और फिर मादा लगाएंगे 4। तो आप 10 फुट में आपको 4 मादा लग जाते हैं। अगर 18 फुट पे ले जाते हैं तो वही 36 फुट होता है। 36 फुट में आपकी 2 मादाएँ आती हैं और 1 नर लगाना पड़ता है बीच में। तो यहाँ पे हम 40 फुट में 4 लगवा रहे हैं आपसे, तो आपको 2 मादाएँ एक्स्ट्रा लगती हैं और नर कम लगते हैं। तो नर कम लगेंगे, पॉलिनेशन का इशू नहीं होगा, और आपको जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपका उतना ही लगेगा, और तो आपका लॉस नहीं होगा और आपको आगे खेती करने में
जो इसकी प्रोडक्शन है वो आपकी अच्छी आएगी, ज़्यादा मिलेगी आपको उस हिसाब से। तो और इस बार जो आप अभी ये हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 27 जनवरी 2022 का है। और ये देख सकते हैं आप कि इस बार पिछले साल तो जो जैको मौलार बोलता ना, मौलार पिछले साल लेट आया था, लेकिन जो अगर मैं 16 से यहाँ से अंदाज़ा लेके चल रहा हूँ, 17 में हमने प्लांट लगाया था, ये बगीचा लगाया था, तो उस समय अब मुझे ध्यान है अच्छी तरह से हमने अप्रैल शुरुआत तक भी ये पेड़ लगाए थे। लेकिन उसके बाद जब हुआ है तो पिछले साल जब हमने लगाया तो पिछले साल मार्च में ही जो नए कल्लें थी, नए आंखें खुल गई थी पेड़ों की, और सैप चलने लगा था। इसको सैप चलना बोलते हैं, नींद से जाग गए थे पेड़, और इनकी जो भोजन बनाने की प्रक्रिया वो चालू हो गई थी। अभी दिखाता हूँ आपको, ये हमारे कुछ पेड़ हैं अगले साल के लिए तैयार कर रहे हैं इनको। ये प्लम, आड़ू, सेब, नेक्ट्रीन, और ये कुछ प्लम की और प्रजातियाँ, ये अलग प्रजातियाँ हैं दोनों, ये भी अलग प्रजातियाँ हैं। इसमें टैग भी लगा कर, वही कहाँ था वो, तो एक है टैग लगा था इसमें, लेकिन ये 3-4 बाने तरह के हैं जो हैं। अब आपको आ जाओ भाई, इधर दिखाते हैं आपको। ये मेरा गोल्डन है, इस बार ही लेके आया हूँ मैं गोल्डन। ये गोल्डन प्लांट है दोनों, तो ये दोनों मादा है और बीच में नर लगा हुआ है पहले ही तोमरी, और उधर एलिसन है ये लगा हुआ जो आप देख रहे हैं। अब ये मैं दिखाता हूँ। इस बार अगर आप लोग पेड़ लगाने की सोच रहे हैं तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये नए कल्ले आने लग गई, बोर आ रही है जिसको बोर बोलते हैं। ये देखो पत्ते आने लग गए, और इस पर मुझे नहीं लगता ये कुछ ही दिन में इस पर अभी फूल आने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए इस बार बहुत जल्दी ये चलने लगा है, मेलू भी कल्ले छोड़ने लग गया है, और धीरे धीरे बाकी प्लांट भी ये नए, इसको रखो, नए वो आने लग जाएंगे। अब अगर आप इस साल पेड़ लगाने की सोच रहे हो तो आप बहुत जल्दी आप पेड़ लगा लीजिए, क्योंकि ये देखिए अभी ये हमारे कीवी प्लांट है, ये नर हैं सारे इधर को, और वो अगले साल के लिए रखे हुए हैं। ये आड़ू है कुछ रखा हुआ, ये नर पौधे, अगर ये बुकिंग के हैं सारे वैसे। इधर को दिखा, ये देखिए दोस्तों, नहीं तो देखो ये भी बुकिंग के हैं, रखे हुए हैं, ये बुक हो रखे हैं। इसमें कुछ ही पौधे हैं जो सोल्ड आउट नहीं है, बाकी सब सोल्ड आउट है। और ये अगले साल के लिए पौध तैयार कर रखी है, इस साल इन पे ग्राफ्ट होंगे। अभी कुछ हमने ग्राफ्ट करके नीचे लगा दिया, ग्राफ्टिंग शुरू कर दी है। तो आप और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमने जिस बेड़े को जो बेड़ा हमने लिया था, हमारे जैसे भाइयों ने और ने भी उठाया है कि कुछ मित्र किसी में काम कर रहे हैं, कुछ किसी पे काम कर रहे हैं। तो जो हमने 2016-17 में हमने जो बेड़ा उठाया था, और आज कहीं ना कहीं हम लोग उसमें कामयाब, जो हम सपना ले था हमारा कि उत्तराखंड के बंजर खेत आबाद हों और लोग पलायन रुके, लोगों के घर में रोज़गार हों। अगर आप 4 पेड़ 10 पेड़ भी लगाते हैं, और जिस हिसाब से मैं अभी पेड़ दिए हमने लोगों को, लोग खरीद के ले गए हैं, तो काफ़ी सुकून मिलता है कि हाँ, पिछले साल भी थे, पिछले साल ज़्यादा नहीं लेकिन 800-900 पेड़ गए थे मेरे यहाँ से लोकल, और इस बार ही हम 2,500-3 हज़ार पेड़ बेचने में कामयाब रहे हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और मेरे पहाड़ आबाद होना शुरू हो रहे हैं। और कीवी के, वो भी मैं कीवी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, कीवी और पुलम आड़ू भी गया है। पुलम भी मेरे पास था, आड़ू भी मेरे पास था, और कुछ अखरोट भी है। और मेरा पहाड़ धीरे धीरे अंगड़ाई ले रहा है। मुझे लगता है कि कुछ और 2-4-5 सालों में भी बंजर खेत आबाद होना शुरू होंगे, और लोग पलायन रुकने लगेगा, और लोगों की एक खेती के प्रति, उद्यानीकरण के प्रति रुझान होगा, जागरूकता बढ़ेगी। तो इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले फिर वीडियो में देखता हूँ कुछ और नया। तो जय भारत, जय उत्तराखंड, सब भयवाणुत है। मैं ये दुआ करूँ कि आप लोग अपनी खेती से जुड़ें, अपने
बंजर खेतों को आबाद करें, किस तरह से हम लेंगे, जो मैं देख के आया हूँ, मैं तो खुद हैरान था दोस्तों। अगले वीडियो में उसको भी डालूंगा। तो आप भी अपने बंजर खेतों को आबाद करें, और जैसे बाकी मित्र कर रहे हैं, काफ़ी लोग लेके गए हैं मेरे वीरूखाल ब्लॉक के, मेरे दिखनी खाल ब्लॉक के, हमारे बोलते हैं पौड़ी में ऊपर कलजी खाल है, तुम्हारा कोट है, पोखड़ा है, काफ़ी पेड़ गए हैं और लोग ले जा रहे हैं ऐसे। और फ़ोन भी आ रहे हैं लोगों के जिनकी चौबटा खाल से हैं, सुधीर भाई को तो हर बार ले जाते हैं। एकेश्वर ब्लॉक के हैं अपने बड़ोला जी हैं मेरे, हमारे मित्र डेयरी का भी काम कर रहे हैं, बागवानी में साथ में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो ये और बहुत बढ़िया बात है। और इस बार तो कृषि विभाग ने भी यहाँ आरकंडाई ग्राम सभा में लगाए हैं पेड़ों को, आड़ू और प्लम वगैरह। ये तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि, और सुना है एकेश्वर ब्लॉक में भी लगाए हैं कुछ कृषि विभाग वालों ने। और ये अच्छी बात है कि हम किसी तरह से इसको रोजगार पे जुड़े और अपने उद्यानीकरण की तरफ जुड़े। और कीवी तो इतना बढ़िया फल है कि कीवी में ना गोनी खाता, ना बांदर खांदो, ना चोर खाना ज़्यादा। और मेडिसिनल प्लांट है, एक तरह से दवाई के काम आता है, एक तरह से दवाई का रूप है इसमें फलों में जो है, और पूरा फल खाया जाता है। तो क्यों ना हम इसकी तरफ बढ़ें। और हम उन युवाओं से मैं ज़्यादातर प्रार्थना करता हूँ कि आप, अगर आपको सरकारी नौकरी या उसके चक्कर में अपना टाइम ख़राब ना करें, साथ में उद्यानी करें। और अगर नौकरी कहीं मिल जाती है तो अच्छी बात है, कोई और देख लेगा उसको, लेकिन धीरे धीरे अपना घर में ये भी करते रहें। आपके 4 खेत हैं, तो 4 खेतों में मेरे ये नीचे वाला खेत दिखाई भाई, जरा उधर को नीचे को, अब ये वहाँ से दिखाओ जहाँ पोल लगे हुए हैं। ये दोस्तों देखो, जहाँ ये पोल लगा हुआ है, इस पोल से और इस पोल से लेके और वहाँ तक, मेरे लास्ट तक अखरोट के पेड़ तक दिखाओ, यहाँ तक लगभग इस खेत में, पूरे खेत में 72 पेड़ आ रहे हैं। अभी 36 पेड़ लगे हैं इसमें। और मैं जो आपको बात कर रहा था कि 18 फुट से मैं उसको 10 फुट पे कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे कम से कम 72 पेड़ आ जाएंगे, 72 से 80 पेड़ आ जाएंगे अगर मैं वहाँ पे तीसरी लाइन डालूंगा तो 80 पेड़ अगर मेरे इस खेत में, एक खेत में आ सकते हैं, तो अगर आपका भी इतना बड़ा खेत है तो आप 80 पेड़ लगाएंगे, अच्छी बात है, आप भी कमाएंगे। 80 पेड़ों की इनकम लगा लो आपकी कितनी होगी। अभी तो कोटद्वार हॉर्टिकल्चर के अंदर जिनका है, कोटद्वार हॉर्टिकल्चर 50% मेरे ख्याल से दे रहा है किसानों को, पौड़ी हॉर्टिकल्चर दे रहा है, और मेरे ख्याल से लगभग पूरी डिस्ट्रिक्ट में है कि 50% किसान को अंशदान दे रहे हैं कीवी प्लांट पे भी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि अगर 2016-17 में जब हमने लगाया तो उसके बाद हमारा उत्तराखंड का विभाग, जो उद्यान विभाग है, उन्होंने भी कीवी को अपने एक प्रोजेक्ट में डाला और लोगों को इस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं। और किसानों को किसान अंश एक अपने तरफ से गवर्नमेंट जो है मदद कर रही है, स्ट्रक्चर के लिए भी, बाड़े के लिए भी और पौधों के लिए भी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, कितना अच्छी बात है। आप अपने प्लांट अपने लिए अगर आप इस तरह से लगाना चाहते हैं तो जनवरी आपको कम से कम जुलाई अगस्त में डिमांड देनी पड़ेगी विभाग को, जो सिंपल है। और जुलाई अगस्त में आप अगर डिमांड देंगे अपनी, तो वो जनवरी में आपको पेड़ दे पाएंगे। अगर आप उसी समय जाओगे तो आपको पेड़ नहीं मिलेगा। ये बहुत कम चांस होते हैं पेड़ मिलने के, या तो फिर आपको हिमाचल जाना पड़ेगा पेड़ों के लिए, और थोड़ा मुश्किल काम है। तो आप पहले अपनी डिमांड दे दीजिए अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त में। और जुलाई अगस्त में आप डिमांड दे देंगे तो ऑब्वियसली आपको पेड़ मिल जाएंगे। ये मैं श्योरिटी मैं ले रहा हूँ इस बात की। अगर 2-3 विभाग है हमारे, कोटद्वार है, पौड़ी है, या रिखणी खाल है, या अपना एकेश्वर है, चौबटा खाल है, ये आसपास के जो मेरे क्षेत्र के हैं, अगर यहाँ पे कोई डिमांड आती है हॉर्टिकल्चर की, आप हॉर्टिकल्चर को देते हैं तो 100% आपका जो डिमांड है वो फुलफ़िल होगी। लेकिन हाँ, आपको टाइम से एप्लीकेशन देनी होगी कीवी प्लांट के लिए, ताकि आपके पेड़ बुक हो जाए, आप उस काम को कर पाओ। लेकिन हाँ, आप एप्लीकेशन देते हैं तो आप अपने उस पर वादे पे, अपने उस पर एक वो बना के रखिए, दृढ़ता बना के रखें कि हाँ मेरे को ये प्लांट लगाने, सोच समझ के आप अपनी डिमांड दीजिएगा। और आपकी डिमांड हॉर्टिकल्चर पूरी कर रहा है आज के टाइम में, क्योंकि मैंने खुद कोटद्वार हॉर्टिकल्चर को दिए हैं, रिखणीखाल हॉर्टिकल्चर को दिए हैं, पौड़ी हॉर्टिकल्चर में हमने कुछ पेड़ दिए हैं, और चौबटा खाल में तो खैर हॉर्टिकल्चर को नहीं दिए, लोकल लेके गए हैं लोग, जो जानने वाले मित्र थे सभी लेके गए। तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए एक इस मुहिम में आप अपनी भागीदारी
निभाएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।